गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइबर्स करें, लाइक करें, बेल दबाएं, घंटी बजाएं और शेयर भी करें। गांव वेरी, आज दिनांक 3 दिसंबर 2023 का दिन। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई में जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव, कलयुग का कल्याणकारी नाम, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे, जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे, जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे, जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी उस मालिक की चर्चा के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं। महापुरुषों ने तो ये कहा है कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मालिक की चर्चा, संत महात्माओं के वचन, उनका दर्शन दीदार किसी भाग्यशाली भाई बहन को मिलता है। आज जो हम मालिक के दरबार में यानी मालिक का संदेश, गुरु का संदेश सुनने के लिए पधारे हैं, वो यानी परम सौभाग्यशाली हैं प्रेमियों। भाग्यशाली तो हम उसी दिन हो गए जिस दिन हमारे ऊपर दया करके उस मालिक ने ये मनुष्य शरीर, असली भगवान का मंदिर आप हमको दया करके उन्होंने दिया। भाग्यशाली तो हम उसी दिन थे, लेकिन जब हम महापुरुषों के वचन, मालिक की चर्चा के लिए ऐसी जगह पर पहुंचते हैं तो समझ लो हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं, आपके गांव में तो बहुत लोग हैं, वो क्यों नहीं आए चल करके? तभी तो महापुरुषों ने कहा कि स्वामी पिछले पुण्य बिन हर चर्चा न सुहाय, के सोबे के लड़ मरे और के घर को उठ जाए। यानी पूर्व जन्म के जब संस्कार होते हैं तभी मालिक की चर्चा सुनने में मिलती है प्रेमियों। और जब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, अचानक हम किसी के साथ में आ भी गए, या नींद आएगी या बात करेंगे या लड़ झगड़ के वापस घर को चले जाएंगे, मालिक की चर्चा को नहीं सुन पाएंगे। ये तो पूर्व जन्म का यानी पूर्व पुण्यों का खेल होता है प्रेमियों। और देखो अभी आपके सामने बोला गया कि जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। तो बहुत से भाई बहन शंका करते हैं कि बहुत तमाम नाम हैं। सतयुग में हरि नाम था, त्रेता में राम था, द्वापर में कृष्ण थे,
तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि हर के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ों नाम, विष्णु के असंख्य नाम, उनमें से एक नाम या जय गुरुदेव भी उस परम पिता परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चे शंका निकाल कर दूर फेंक दो कि ये बाबा जी का नाम है। मेरे शरीर का नाम गुरु महाराज ने बताया, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार और यानी मेरे घर वालों ने इस शरीर का नाम जो गोसाई महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज हैं, उनका जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मैं पूरे यानी भारत नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, इसलिए लोग मुझे बाबा जय गुरुदेव नाम से पुकारते हैं। प्रेमियों, जैसे कोई दूध का काम करता है, आपके घर में दूध लेने आता है, उसका आप नाम नहीं जानते तो लोग उससे क्या कहते हैं कि भैया दूधिया इधर आ। क्या उसका नाम दूधिया थोड़ी है, कोई वो दूध थोड़ी देता है, लेकिन वो दूध लेता है, उसका दूधिया नाम पड़ गया। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए इन्हें सारा संसार भारत जय गुरुदेव बाबा के नाम से जानता है। ऐसे ही देखो, कोई बाजार में रिक्शे का काम पड़ जाए, आप हम रिक्शे वाले का नाम नहीं जानते तो हम क्या कहेंगे, ए रिक्शा रुक, रिक्शा रुक जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरा ही इशारा कर रहा है। ऐसे ही यानी महात्माओं का इशारा होता है, ये जय गुरुदेव नाम से लोग उनको जानते हैं, लेकिन नाम हम उनका इसलिए नहीं लेते उनके शरीर का। जैसे रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, उनका नाम बहुत लंबा है, हम नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। जैसे संसार में एक पत्नी की शादी अपने पति के साथ में होती है और वो पत्नी अपने पति के नाम को जानती है, लेकिन अपने पति का नाम नहीं लेती है। क्यों? कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र कम हो गई, लेकिन आज का तो मॉडर्न समय है, आधुनिक समय आ गया। आज की हमारी नौजवान बहू बेटी तो अपने पति का नाम लेके ही पुकारे, लेकिन हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज भी वो नाम नहीं लेती है। अगर कोई मित्र बैंक में कोई काम पड़ गया और नाम पूछा गया तो साइड में खड़े किसी भाई से उससे कह देंगे कि बेटा या लाला तेरे बाबा को नाम, तेरे ताऊ को, तेरे भैया को, तेरे दादा को नाम बता दे, लेकिन अपनी जबान से नाम नहीं ले। और आज क्या हो रहा है, उपवास हम साल भर में 365 दिन होते हैं प्रेमियों, 365 दिन, और अपने पति की उम्र लंबी करने के लिए एक दिन व्रत रखें करवा चौथ को, एक दिन रखें ना सब हमारी माता बहन, एक दिन रखती है माता बहन देवियां करवा चौथ को, और 3 से 64 दिन साल भर यानी 365 दिन की है, यानी एक दिन तो हम पति की उम्र बढ़ा रही हैं और 3 से 64 दिन नाम पुकार पुकार के घटा रही। तो यानी पति का, तो हमारी आत्मा की जो शादी हुई, ये तो संसार की बात हुई, यानी संसार में जो पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, ऐसे जिन्होंने सच्चा गुरु बनाया वो यानी शिष्य कभी गुरु का नाम नहीं लेते हैं। तो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम इसीलिए तो हम नहीं लेते हैं। हमारी आत्मा की यानी मालिक, हमारी आत्मा के पति, हमारी आत्मा के स्वामी यानी हमारे बाबा जय गुरुदेव हैं, इसलिए इनका हम जबान से नाम नहीं लेते, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये शंका मत करो। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमको शंका है तो तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। जहाँ कहीं तुम रात बिरात जंगल में कोई तुम्हें खूंखार जानवर घेर ले, कुआ बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई गुंडे बदमाश घेर ले, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, जिस तुम भगवान को मानते हो, देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा हनुमान राम कृष्ण चंडी दुर्गा, जिसको तुम मानते हो, जब संकट में तुम्हारे प्राण आ जाए और ये हो जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं और तुम सभी देवताओं को याद करें तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करे, तो उस समय गुरु महाराज ने कहा कि तुम अंतर में जय गुरुदेव नाम भगवान का भीतर ही भीतर बोलना, बार बार मत निकालना, 10 बार बोलना, और तुम्हें कोई बचाने वाला वहां आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब विश्वास कर लेना कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। स्वयं महाराज ने कहा कि जब तुम हर अच्छे कार्य में यानी मेहारी में, बीमारी में, दुकान में, दफ्तर में, लिखाई में, पढ़ाई में, मौत में, मुकदमा में, सच्चाई के लिए जहाँ तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तुमको मदद करवा दिया वो तो मैंने सब। ये ऐसा इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, शंका नहीं करनी चाहिए कभी भी, यानी ये मालिक का नाम है। अब समय ऐसा आ रहा है, गुरु महाराज ने ये कहा कि अगर देखो संत महात्माओं ने कहा कि अगर
एक ही नाम से हर युग में जीवों का कल्याण होता, हर युग के अंदर, तो त्रेता में राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सतयुग में तो हरि नाम था। प्रहलाद भगत ने हरि नाम को जपा, हरि नाम से हरणाकुश और हिरण्याक्ष का विनाश हुआ। जब सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता की शुरुआत हुई, तो उस समय पर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस समय काम नहीं करेगा, तो उन्होंने त्रेता के अंदर राम को आह्वान किया और राम का नाम उन्होंने रखा और रख करके राम नाम में पावर भरा और राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। जब त्रेता भी खत्म हो गया तो द्वापर में यानी कृष्ण नाम में पावर भरा। अगर एक ही नाम से हर युग में जीव का कल्याण होता तो त्रेता के अंदर राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी, द्वापर में कृष्ण के नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। हर युग में हर समय यानी नाम बदलते रहते हैं, जैसा समय होता है उसी। अभी आपने देखा कुछ समय पहले गर्मी खत्म हुई और अब यानी सर्दी आ गई। अब का हुआ पूरे हिंदुस्तान में का हुआ ढिढोरा तो ना पीटना पड़ो, यानी प्रचार तो ना करना पड़ो कि भाई सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, रजाई कमर निकाल लो, ऊनी कपड़ा निकालो, जर्सी कोट निकालो। काऊ ने कही, काऊ ने प्रचार ना करो, अपने आप एहसास। ऐसे ही जब मौसम बदलता है ऐसे ही युग बदलता है प्रेमियों। अगर तुम गर्मी के आइटम को सर्दी के मौसम में प्रयोग करेंगे तो यानी जीवित नहीं रह सकते। तुम ठंडा पानी पी में, कूलर चला में और एसी चला में और यानी बर्फ डाल के पानी पी में, तो वो नुकसान करेगा। यानी पतले कपड़ा पहने, चद्दर ओढ़े, रात को रजाई नहीं ओढ़े, कम्बल नहीं ओढ़े तो बच जाएंगे। ऐसे ही जैसे समय बदलता है ऐसे युग बदलता है प्रेमियों, और हर युग में वही नाम काम करता है जिसके अंदर महात्मा पावर डालते हैं। गुरु महाराज ने कहा चलो अब तुम विश्वास मत करो, अभी तुमने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी तुमने कोई भुखमरी नहीं देखी, अभी तुमने कोई भूकंप नहीं देखा, अभी तुमने कोई अकाल नहीं देखा, अभी तुमने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी आपने कोई सूखा नहीं देखा, अभी आपने कोई वर्षा नहीं देखी। ये सारी आपदाएं तो भविष्य में आ रही हैं। जब चारों तरफ से यानी कुदरत की आपदाओं से, तकलीफों से तुम गिर जाओगे और घर में बैठ करके जब तुम रोओगे, जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी, और जब महात्माओं की बात याद आएगी तो मजबूर होकर के तुम्हें महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं। क्यों कि बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव मालिक का है। जब तुम्हें इसको याद करोगे ये हर समय हर संकट मुसीबत में तुम्हारी रक्षा, मजबूर होकर के बोलना पड़ेगा। मत मानो, समय आ रहा है, मानना पड़ेगा। तो देखो राम कृष्ण से कौन बड़े और जिन्ने हूँ गुरकीन, और तीन लोक के अधिपति गुरु आगे आधीन। यानी जिनकी हम आप पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उन्होंने भी गुरु बनाए और गुरु के आदेश के आगे चले हुए, गुरु के एक भी वचन के यानी विपरीत नहीं चले। जो गुरु आदेश देते थे वही काम उन्होंने किया। तो बिना गुरु के तो जीव की मुक्ति प्रेमियों नहीं। देखो आप बोलेंगे पीछे, हम आगे बोलेंगे। एक चेतावनी है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सत गुरु के बिना। बिना सतगुरु के, रामायण में लिखा ना कि सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। फिर आगे क्या कहा कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही, यानी सतगुरु की तलाश करो। गुरु तो हर जीव के होते हैं, लेकिन सतगुरु जब मिल जाता है वो संसार भवसागर से पार करने वाले सतगुरु होते हैं। फिर आगे क्या कहा, गंगा नहा चाहे
जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, से मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, 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 चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, मुड़े मुड़ा चाहे जटा रखाओ, मुड़े मोड़ा हो चाहे जटा रखाओ, मुड़े मुड़ा चाहे जटा रखाओ, मुड़े मोड़ा हो चाहे जटा रखाओ, चाहे फराओ अपने कान तो है गुरु के बिना, चाहे फहराओ अपने कान तो है सतगुरु के, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है सतगुरु के बिना, धूना लगा चाहे भस्मी रमाओ, धूना रमाओ चाहे भस्मी लगाओ, धूना लगा चाहे भस्मी रमाओ, धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे कितनो लगाओ तुम ध्यान तो है गुरु के बिना, चाहे लगाओ कितना ध्यान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, ब्रह्मा मनाओ चाहे विष्णु मनाओ, ब्रह्मा मनाओ चाहे विष्णु मनाओ, चाहे मनाओ सारे भगवान तो है गुरु के बिना, चाहे मनाओ सारे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे तो है गुरु के बिना, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में
मस्जिद में जाओ, चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना। चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है गुरु के बिना। तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, 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 चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना। चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सत गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जोड़ते बोले करो, नाश्ता ना करोगे भैया के नाम है, जिससे मालूम या में कोई रुपया पैसा थोड़ी लग रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, बिना गुरु के जीव की मुक्ति नहीं हो। तो रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, और जो ब्रंच शंकर समूह। बात वही। बिना गुरु के इतनी ताकत ऑटोमेटिक आ जाए कि ब्रह्मा की तरह सारे संसार की रचना आँख का यानी पलक घूमे इतनी देर में कर दे, इतनी देर में सारे संसार का संहार कर दे, इतनी शक्ति ऑटोमेटिक आ जाए, फिर भी बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं है। ये हमारी रामायण कह रही है। फिर आगे क्या कहा, और गुरु भी यानी महात्मा कहते हैं, आवाज कम करो भैया, चुप चुप आके बैठ जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो महात्मा कहते हैं कि गुरु किसी नदी नाले पेड़ यानी पर्वत पहाड़, किसी इंसान जानवर पक्षी का नाम गुरु नहीं। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम होता है गुरु। क्या कहा कि उत्तम विद्या लीजिए और जदिप नीच पे होए, और पर्यो पावन ठौर पे कंचन तजे ना होए। यानी गुरुओं की कोई जाति नहीं होती है, महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है। सुपच महाराज हरिजन थे, रैदास जो मीरा के गुरु थे वो राजपूत थी, छत्राणी थी, उनके रैदास जाति से यानी चमार जाटव थे, और तुलाराम वैश्य थे, और कबीर साहब जुलाए थे, गोसाई महाराज यानी ब्राह्मण थे। तो संत महापुरुषों की कोई जाति, गुरु नानक सिख थे, यानी संत महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। हर पोल पर मालिक के यहाँ कोई जाति नहीं होती है, उनके यहाँ केवल एक इंसान जाति है। ये तो जमीन पर आकर के और यानी ये जातियां बनी, तो महात्माओं ने क्या कहा कि जाति के अवमान में और डूबे बहुत कुलीन, और नीच नीच सब तर गए जो संत शरण लो लीन। जाति के अवमान में बहुत डूब गए। आपने देखा सुखदेव पारी, आपने कहानी सुनी होगी। सुखदेव जिस समय अपनी पूरा पावर उन्होंने माँ के गर्भ के अंदर यानी
12-14 वर्ष रहे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे संसार की माया व्यापेगी, लेकिन एक बार निकलना तो था ही गर्भ से, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही, और ऐसा कहते हैं शास्त्र, नाल को कंधे पर रख करके और सुखदेव महाराज सीधे वन के लिए चले। उन्होंने ऐसा तप किया, तप करने के बाद वो स्वयं सीधे यानी देवताओं के लोक पहुंच गए। जब देवताओं के लोक में पहुंचे प्रेमियों, तो उस समय जैसे ही प्रवेश किया तो द्वारपाल ने सुखदेव को रोका कि रुको। मन की क्यों भैया, कि तुम यहाँ कैसे आए? कि मैं मेरे पावर से यहाँ आया हूँ, मेरे तप से, मेरे योग से यहाँ वो आया हूँ। द्वारपाल ने पूछा कि तुम्हारा गुरु? कि मेरा कोई गुरु नहीं। अरे तुम निग्रह हो, धक्का मारा, ऊपर के मंडल से नीचे डाल दिया। आकर के सुखदेव गिर पड़े और अपने पिता व्यास के पास आए कि पिताजी महाराज, मेरा आज देवलोक में बड़ा यानी अपमान हुआ, निरादर हुआ, मुझे देवलोक के यानी सेवादार पहरेदार ने और धक्का मार करके निकाल दिया। क्यों बच्चा, क्यों बेटा, क्यों निकाल दिया? कि मैं मेरे तप से ऊपर देवलोक में पहुंच गया और जाते उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो मैंने कहा मेरी शक्ति से, तप से, योग से आया हूँ। कि तुम्हारा गुरु? कि मेरा कोई गुरु नहीं है। अरे तुम निग्रह हो, फिर यहाँ क्यों आ गए? मुझे धक्का मार दिया। तो व्यास ने कहा कि बेटा बात सत्य है, जब तुम्हारा गुरु नहीं है, कोई निग्रह है, तो उस निग्रह का तो चेहरा देखना भी यानी पाप बताते हैं धर्मशास्त्रों में। निग्रह का तो यानी चेहरा नहीं देखना चाहिए, उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, उसका बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, धर्मशास्त्र कहते हैं। तो सुखदेव ने कहा कि महाराज फिर मैं क्या करूं, मुझको बताओ इस दुनिया में, संसार में गुरु शक्ति कौन है, मैं उसके पास जाऊं, उसको गुरु अपनाऊं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। तब व्यास ने कहा कि बेटा सुखदेव, इस समय धरती पर यानी गुरु योग राजा जनक है जो विधेयी है, उनके समान दुनिया में तुम्हारे लिए कोई गुरु नहीं मिले। सुखदेव जी चल दिए जनक राजा के पास। रास्ते में जब जा रहे थे तो और ब्राह्मण मिल गए रास्ते में कि भैया सुखदेव कहाँ जा रहे हो? कि मैं महाराज जनक, उनको गुरु बनाने जा रहा हूँ। अब उन्होंने, ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया हम ब्राह्मण और वो क्षत्रिय, वो तो हमारे पैर पूजते हैं, तुम उनके पैर पूजोगे और तुम उनको गुरु बनाओगे? अरे भैया सुखदेव ये तो अनर्थ हो जाएगा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? जैसे ही उनको भड़काया तो सुखदेव वापस लौट गए। लौट करके पिता के पास आए कि बेटा क्यों लौट आए? अरे कि महाराज तुम अनर्थ करना चाहते थे, वो जाति के क्षत्रिय और हम यानी ब्राह्मण, और तुम कह रहे हो राजा जनक को गुरु बना लो। अरे कि बेटा यही तो कहा है, जो अब कहा कि जाति के अपमान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब तर गए जो संत चरण लोलीन। अरे कि बेटा जाति के अपमान पर बच जाओ, इस समय वो विधेयी है यानी राजकाज का काज संभाल रहे हैं, लेकिन उन्हें देह की सुबुद्ध नहीं रहती है, उनकी आत्मा ऊपर के मंडलों में घूमती रहती है, वो पूर्ण गुरु है। तुम किसी के बहकाने में मत आओ और तुम दोबारा राजा जनक के पास जाओ। सुखदेव फिर हिम्मत बांध के गए, जा करके गए तो वहां जाकर पहुंचे। पहुंच करके देखा कि क्या हो रहा था कि राजा जनक घाट पर लेटे हुए थे। अब एक हाथ तो अग्नि में जल रहा था, वो तो उन्होंने देखा नहीं। दूसरी तरफ दासियां राजा जनक के पैर दबा रही थी। उन्होंने पैर दबाती जब दासियां देखी तो सुखदेव ने कहा कि मुझको पिताश्री ने कहाँ भेज दिया? वो तो कह रहे थे कि राजा जनक योगी है और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भोगी है, ये पैर दबा रहा है यानी सेवादारों से, दासियों से, लेकिन वो हाथ उन्होंने नहीं देखा कि एक हाथ अग्नि में जल रहा है। राजा जनक को मालूम ही नहीं है, देह की सुधबुद्धि नहीं है। राजा जनक विधेयी है, जो रामायण में लिखा हुआ है, उनकी तो आत्मा ऊपर के मंडलों में घूम रही है, शरीर पड़ा हुआ है, दासियां पैर दबा रही हैं, एक हाथ अग्नि में जल रहा है। जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गुरु योग्य नहीं है, ये तो भोगी है, ये योगी नहीं है, राजा जनक के पास से सुखदेव जी लौटे। फिर व्यास महाराज के पास जाकर पहुंचे। व्यास महाराज ने कहा कि बेटा बना लिया गुरु? अरे कि महाराज तुमने किसके पास भेज दिया? तुम कह रहे कि राजा जनक विधेयी है, योगी है, वो तो भोगी है, दासियों से पैर दबा रहा है। जब व्यास ने कहा कि बेटा तुमने वो पैर दबाते ही देखा और कुछ भी देखा? उनका हाथ देखा? उनका हाथ का है
कि कहाँ था पिताजी? कि एक हाथ अग्नि में जल रहा था, उन्हें देह की सूझ भी नहीं थी। उनका शरीर कहाँ पड़ा हुआ था उन्हें मालूम ही नहीं थी। और तुम ये देख कर आ गए कि दासियां पैर दबा रही। अरे तुम वहां जाओ दोबारा लौट करके, और अगर तुम अब की बार अगर लौट कर आ गए तो फिर तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा, अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। फिर हिम्मत बांध के और सुखदेव जी फिर आए। अब रास्ते में यानी गुरु तो समर्थ होते हैं, उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण को भेज दिया कि वैसे यानी चले जाते हैं, कम से कम आए तो सही, गुरु बनाए। तो एक यानी खुद भगवान स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के और रास्ते में आ गए। एक पहाड़ से झरना गिर रहा था। अब बूढ़ा ब्राह्मण एक छोटी डलिया लेकर के और फावड़ा लेकर के खेत से मिट्टी लाए और झरना में डाले। अब जो तब तक वो दोबारा मिट्टी लाए वो मिट्टी बह जाए। अब सुखदेव ने पूछा कि ब्राह्मण देव तुम ये क्या कर रहे हो? अरे कि मैं झरने के पानी को रोक रहा हूँ। अरे कि ब्राह्मण देव तुम इस झरने के पानी को कैसे रोक सकते हैं? तुम थोड़ी मिट्टी लाते हो, गुजर गए, और जब तक तुम दूसरी डलिया लाते हैं तब तक ये मिट्टी बह जाती है। ये झरना जीवन में रुकने वाला नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? तब भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा, अरे सुखदेव मेरी बात तो, मैं उनको नाम नहीं बता, उन्होंने कहा कि मेरी बात तो छोड़। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण बच्चा मेरी बात तो छोड़, मुझे तो सुखदेव की चिंता है। उसकी सारी कलाएं खत्म हो गई। वो राजा जनक को गुरु बनाते बनाते 2 बार लौट गया। अगर अब की बार वो लौट गया तो उसकी सारी कलाएं खत्म हो जाएंगी और फिर उसको गुरु नहीं मिलेगा, उसका मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जब सुखदेव ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान के जब वचन सुने तो उन्होंने कहा कि वो सुखदेव तो मैं ही हूं, मुझे क्या मालूम। फिर दौड़कर सीधे राजा जनक के दरबार में गए और जाकर के पहले यानी दरवाजे पर पहुंचे। तो वहां जाकर के पहुंचे तो उन्होंने वहां उनके जूता चप्पल उतरवा दिए, खड़ामू उतरवा दिए वहां पहरेदार ने के ऐसा करो महाराज, तुम राजा जनक से मिलने जा रहे हो महाराज से, तो यहाँ तुम्हारे खड़ामू उतार दिए। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, वह यानी सिपाही ने उनके जो बेत था उसको रखवा लिया कि तुम्हारा यह बेत यहीं रख दो कमंडल। तीसरे दरवाजे पर प्रवेश हुए तो उनकी झोली थी वो रखवा दी गई। रखने के बाद जब राजा जनक के दरबार में सुखदेव महाराज अंदर गए, प्रवेश हुए, पहुंचे ही थे तब तक एक सिपाही आया कि महाराज आपके नगर में आग लग गई। उन्होंने माया फैला दी कि महाराज आपके नगर में आग लग गई। तो उन्होंने कहा कि जैसी इच्छा, मालिक की भगवान की इच्छा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर सुखदेव ने सोचा कि ये कैसा राजा है, शहर में आग लगी हुई है और कह रहा है कि भगवान की इच्छा, और ये तो कह नहीं रहा है कि कोई इंतजाम करो आग को बुझाने का, यानी सेना भेजो, सिपाही भेजो, दमकल भेजो, कोई पानी की व्यवस्था करके आग को बुझाओ। थोड़ी देर बाद फिर एक सिपाही आया कि महाराज आपके पहले दरवाजे पर, महल के पहले दरवाजे पर आग आ गई है। अब उधर सुखदेव जी सुकुस मुख सोने लगे कि पहले दरवाजे पर तो मेरे खड़ामू रखे हुए। अब उधर सुखदेव सुकुर मुकुर होने लगे। राजा जनक ने कहा कि जैसी इच्छा मालिक की। अरे बैठो सुखदेव जी, बैठो बैठो। अब सुखदेव का ध्यान खड़ामू में कि मेरी तो पहले दरवाजे पर खड़ामू वो जल रही है। फिर थोड़ी देर में दूसरा सिपाही आया कि महाराज आपकी आग और आपके दूसरे दरवाजे पर आ गई। अब सुखदेव सोचने लगा कि वहां तो मेरा कमंडल और मेरा बेत रखा हुआ, अब क्या किया जाए। जैसे ही खड़ा हुए राजा जनक हाथ पकड़ के, अरे सुखदेव महाराज बैठो बैठो बैठो। जब तीसरे दरवाजे पर आग पहुंची तो सिपाही ने आकर कहा कि महाराज आपके तीसरे दरवाजे पर आपके महल में आने वाली है, बस वही दरवाजा बाकी बचा है, और वहां आग आ गई, प्रवेश कर गई। अब सुखदेव एकदम बरबरा के खड़े हो गए कि महाराज रुको, वहां तो मेरी झोली रखी हुई है, उसमें सारा सामान है। हाथ पकड़ के और राजा ने सुखदेव को बैठा लिया। अरे सुखदेव अभी तुम्हारी मोह ममता खत्म नहीं हुई, तुम तो गुरु बनाने आए और तुम्हारा यानी मोह और वो तुम्हारी कमंडल और झोली और खड़ामू में रखा हुआ है, मेरा तो सारा नगल जल रहा है और मकान जलने की तैयारी हो रही है और तुम बैठो। फिर थोड़ी देर में चौथा आया कि महाराज वो आग तो अपने आप स्वतः ही शांत हो गई, कोई नुकसान नहीं। सुखदेव महाराज बैठे।
जब उनको राजा जनक ने सत्संग सुनाया प्रेमी, तब वो नाम की दौलत उनको बख्शीश की। तो यानी महात्मा को तलाशने के लिए महात्मा नाच करने लगा, पार्वती जैसे ऊपर नीचे हाथ करने लगी, ऐसे ही भस्मासुर करने लगा। जब भस्मासुर के सिर पर वो हाथ गया कड़े वाला, तो पार्वती ने कह दिया भस्म, तो भस्मासुर भस्म हो गया। तब यानी शंकर भगवान की जान बचाई। छोटी मोटी ताकत माता बहन देवियों में नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आप हमने संत महात्माओं के वचन सुनना, उनके पास जाना और उनका सत्संग सुनना बंद कर दिया। आज तो क्या हो गया, यानी किसी बीवी के पेट में बच्चा आया और डॉक्टर को दिखाया, 1-2 महीना का बच्चा हुआ, डॉक्टर ने कह दिया इनसे कोई काम नहीं करवाना है, इनको बेड रेस्ट करवानी है। घर में बेड पर लिटा दिया, रिमोट हाथ में ले लिया, सामने टीवी चल रही है और अश्लील फिल्म आ रही है, गंदे चित्र आ रहे हैं उनको, यानी वो पेट के अंदर बच्चा है और वो गंदे चित्रों को देख रही है। और जब ऐसी औलाद पैदा होए तब माथे ठोके कि मेरे भाग में तू ही लिखे हो। ये सारी चीज समय का परिवर्तन हो गया। देखो पहले समय में इतिहास उठाकर देखो, जब बड़े बड़े घरों में हमारी माता बहन देवियां गर्भवती होती थी तो बड़े बड़े विद्वान पंडित और ऋषि मुनि महात्मा बुला करके और घर में यानी वीरता की और भक्ति की कहानी सुनवावे, जाते बच्चा के ऊपर भक्ति और वीरता को असर पड़ा और हमारी माता बहन देवियों की कोख से वीर और भगत बच्चे पैदा होते थे, तब होते थे। और आज तुमने के कैसो कैसो है जाए, तो तुमने इतिहास देखो, महाभारत के अंदर तुमने सुना होगा, अभिमन्यु जब मां सहोदरा के गर्भ में था तब अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना रात को सहोदरा को सुनाई। अंदर जाने तक के रास्ते तक तो सहोदरा जगती रही और चक्काव्यूह की रचना सुनी, और जब बाहर निकलने का रास्ता अर्जुन सुनाने लगे तो सहोदरा सो गई और बच्चा भी सो गया। लेकिन चक्काव्यूह में अंदर तो प्रवेश कर गया अभिमन्यु, लेकिन निकलने की युक्ति नहीं जानता था, चक्काव्यूह में मारा गया। तो जब मां सहोदरा के गर्भ में अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है, तो आज भी हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। जैसे आप संस्कार डालेंगी वैसा ही बच्चे पर संस्कार पड़ेगा। आप गंदे अश्लील चित्र देखेंगी ऐसा ही बच्चे पर असर पड़ेगा। वीरता की भक्ति की हमारी बुजुर्ग माताएं भी यानी उस समय वो कहानियां रात को सुनाती थी घर में, वीरता की और भक्ति की, ऐसा ही असर बच्चे पर पड़ता था। लेकिन वो समय सारा परिवर्तन हो गया। पहले मालूम भी नहीं होती कि बच्चा कब पैदा हो गया। यानी पहले हमारी ये बुजुर्ग माताएं बड़ी मेहनत करती, चारा कूटती, कुएं से पानी लाती और यानी कुएं से पानी खींचती, जेगर सर पर लाती, सारा शरीर हिलता जुलता और चलता फिरता रहता था, मालूम ही नहीं होती। आज यानी 90 नहीं 95% बच्चे अस्पतालों में पेट काट कर, और फिर उसमें भी हम आपने जो महात्माओं ने सारे वे नित्य नियम बताए, हमने आपने नहीं किए। माता बहन देवियों ने सारे परहेज खत्म कर दिए। जब सारे यानी परहेज खत्म कर दिए, जो महात्माओं ने नियम बनाए, जब नियम बनाए तो आज औलाद पैदा इसीलिए तो बीमार हो रही है। कोई जन्मते ही लंगड़ो आ रहा है, कोई यानी किसी की आंख नहीं है, काऊ को कान ना है, काऊ को हाथ ना है, काऊ को पैर ना है, कोई गूंगो आ रहा हो, कोई बहरो आ रहा है, और 5-10 साल को भयो और चश्मा लग गई। क्यों लग रहे हैं? तुमने जो महात्माओं ने नियम बताया, हमारे गुरु महाराज मन से कहते थे, स्वयं महाराज, अरे स्वयं महाराज ने कहा, अरे बच्चियों तुम जब तुम्हारा वो समय यानी महीने का आए उस समय 5 दिन स्नान मत करना, और कोई खाने से सब्जी से घर के किसी सामान से हाथ मत लगाना, दृष्टि भी मत डालना। आज तक हमारी बुजुर्ग माताओं को पूछो तुम, ये पहले यानी घर के कोने में बैठ जाती और बहुओं को समझा देती और उनको खाना बना के दे देती, बर्तन उनका अलग, पानी दे देती, लेकिन हाथ नहीं लगाती। स्वयं महाराज ने कहा कि 5 दिन तक स्नान मत करना। अगर तुमने 5 दिन के अंदर भीतर स्नान कर लिया, जो गंदा ब्लड खून बाहर जाने वाला है वो ठंडे पानी से रुक जाएगा और तुम्हारे शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी। जो पुरुष संपर्क में आएगा वो बीमार, और जो तुम्हारे संतान होगी वो बीमार। कोई माई का लाल, कोई डॉक्टर पुरुष का इलाज नहीं कर सकेगा। आप देख लो 100% बच्चे के पीलिया आ रहा है। जो बच्चा जन्म ले रहे हैं
डॉक्टर चेक करते हैं, आईसीयू में रख देते हैं, हर बच्चे के पीलिया पैदा हो रहा है, जन्म से क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है। स्वामी महाराज ने कहा कौन मना करता है तुमसे, यानी दिन में कपड़े 10 बार बदल दो, यानी यहाँ तक घुटनों तक पैर धो लो, कोहनी तक हाथ धो लो, मुंह धो लो, कपड़े दिन में 10 बार बदलो, लेकिन 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डालो। लेकिन सारे नियम खत्म कर दिए। आज भी तुम देखते नहीं है, अगर कोई उस पीरियड में कोई औरत बारी में घुस जाएगी, फल खराब, कोई अचार पर दृष्टि डाल देगी तो वो अचार खराब। और जब तुम सेम हाथ से खाना बनाएंगी, पानी भरेंगी, दूध काढ़ेंगी, दूध को देखेंगी, सब्जी को देखेंगी, रोटी को देखेंगी, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। उस अशुद्ध भोजन को जो भाई बहन करेगा उसकी बुद्धि भी अशुद्ध हो जाएगी। सारे नियम खत्म कर दिए। और महात्मा कहते हैं जो ऋषि मुनि महात्माओं ने जो नियम कायदा कानून बनाए, आज सब कानून खत्म कर दिए। कोई कानूनों को यानी महात्माओं की बात को मानता नहीं। सब भाई बहनों ने महात्माओं के आश्रमों में और यानी मंदिरों पर जाना बंद कर दिया, और समय नहीं है किसी के पास जाने के लिए। अरे माता बहन देवियों, तुम्हारे अंदर छोटी मोटी ताकत नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अत्रि ऋषि और माता अनसुईया, आपने सुनी कहानी? जब यानी तीनों देवी इकट्ठी हो गई, रमा, उमा और भवानी, यानी लक्ष्मी और सावित्री और पार्वती। जब तीनों आपस में, लक्ष्मी ने कही कि बहन मेरे समान तीनों लोकन में और पतिव्रता कोई नहीं। अब पार्वती कहने लगी कि बहन तू क्यों कह रही है कि मेरो जो गर्दनी है का वो तो सब देवन में देव महादेव सबन में बड़ो है, मेरे समान तू कैसे हो जाएगी? मैं तोते बड़ी पतिव्रता और बू सतीव्रता। फिर सावित्री कहने लगी कि मेरे यानी आदमी ने तो सारी सृष्टि की रचना करी है ब्रह्मा जी ने, और तुम कह रही है कि हम पतिव्रता है, कि मेरे समान तुम कहते हैं जाएंगे। इतनी देर में बीच में आ कूदे नारद जी, नारायण 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 करके आगे। वे चुप लगा गई तीनों माताएं। उन्होंने कहा कि माता अभी अभी तुम में झगड़ा हो रहा था, किस बात का हो रहा था? अरे के बेटा नारद कोई झगड़ा नहीं था। हम तो नहीं माता तुम झूठ बोल रही है, कोई ना कोई झगड़ा जरूर था। तब उन्होंने कहा आपस में कि ये कह रही है कि मैं पतिव्रता सतीव्रता संसार में 3 लोक 14 भवन में सबसे ज्यादा मैं हूँ, और ये कह रही है मैं हूँ, और ये कह रही है मैं हूँ। तब नारद ने कहा कि माताओं तुम कोई पतिव्रता कोई सतीव्रता नहीं हो। धरती पर माता अनसुईया के समान कोई महासती और महापतिव्रता कोई 3 लोक 14 भवन में नहीं। जब इतनी बात सुनी तो एकदम तीनों देवियों के आग लग गई। यानी ये तो खासियत है ना कि मोहे न नार नार के रूपा और पन्नगार ये रीत अनूपा। औरतें देख के औरत मोहित नहीं। अगर औरत के सामने किसी औरत की बड़ाई कर दी जाएगी तो वो सहन नहीं करेगी कैसी भी। जब बड़ाई करी तो वे तीनों देवी एकदम तिलमिला गई, हम तो बड़ी पतिव्रता कैसे है। तो उन्होंने खाना वाना छोड़ दिया। जब तीनों देवता आए, खाली जगह मिली तो उन्हें मालूम पड़ी कि एक जगह है तीनों देवियां। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। मान की आज क्या मीटिंग हो रही है देवियों? मान के महाराज देखो मीटिंग कछी ना है, कह तो तुम मृतलोक में जाओ और अनसुईया के यानी पत व्रत धर्मेवा के सतुत्य खत्म करो, नहीं हम ना तो पानी पीएंगी और ना खानो खाएंगी और हम प्राणन ने। अब उन तीनों देवताओं ने सुना कि घर की लक्ष्मी शांत तो सारी ग्रह शांत, और जब घर की लक्ष्मी बिछड़ गई तो समझ लो कि ग्रह घर में। देवताओं ने सोची कि तो मामला पूरा घर ही बिगड़ जाएगा। मानकी के देवी ऐसा क्यों करती हैं? अभी हम जाते हैं। तीनों देवता महासती अनसुईया के आश्रम पर आए। गेट पर आते ही ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, अगर हम इसी भेष में चलेंगे तो माता अनसुईया हमें पहचान। तो क्या करें कि भेष बदलो, साधु का भेष रखो। साधु का भेष तीनों देवताओं ने बना लिया प्रेमियों, और बना करके महासती अनसुईया के आश्रम में प्रवेश कर गए। जब अंदर गए, आवाज लगाई कि आश्रम में कोई है। उस समय अत्रि ऋषि महाराज अपनी साधना पर बैठे हुए थे। माता अनसुईया बाहर आई। वो बाहर आकर के कि आज मेरे बड़े अहो भाई 3 देव और मेरे आश्रम में पधारे हैं,
एक बार तो कही, वो तो जानती थी, वो तो महासती महापतिव्रता थी कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आए, पर दोबारा भाषा बदल दी। ओहो कितने मेरे हो भाग्य, आज तीन तीन ऋषि मुनि और आज मेरे आश्रम में पधारे। कहो ऋषि बरो मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं धन्य हो गई तुम्हारे दर्शन करके। उन्होंने कहा अनसुईये हम भूखे हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम भोजन तैयार करो कि महाराज अभी लोग 5 मिनट के अंदर में भोजन मेरे यानी पत व्रत धर्म के कारण अभी तैयार करती, 5 मिनट लगाऊंगी मैं। जैसे ही पीठ मुड़ी भोजन बनाने के लिए माता सुइया अंदर जाने की तैयारी की, तब तक देवताओं ने टोक दिया कि रुको रुको। मान की अब क्या बात है, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? हम भोजन ऐसे करेंगे, तुम निर्वस्त्र नग्न होकर के जब तुम हमको भोजन कराएंगी तो हम भोजन करेंगे, नहीं वरना तुम्हारे दरवाजे से भूखे। आप बताओ धर्म संकट में पड़ गई कि अगर मैं नग्न होकर के भोजन कराऊं तो मेरा सारा यानी सतुत्व धर्म यानी पतिव्रत धर्म वो खत्म होता है, और अगर इनको भोजन नहीं कराऊं तो मेरा गृहस्थ धर्म चौपट होता है। अब वो अंदर गई, जहाँ ऋषि अत्रि ध्यान पर बैठे हुए थे, जाकर के प्रणाम किया, अंतर में अपने पति का ध्यान किया कि महाराज है पति परमेश्वर है, मुझको क्या करना है, मैं धर्म संकट में पड़ गई, अगर इनको भोजन नहीं कराती हूँ तो गृहस्थ धर्म इसको दोष लगता है, और अगर नग्न होकर भोजन कराती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म होता है। तब अंदर से आवाज आई, अरे कि देवी चिंता क्यों करती हो, मेरा कमंडल उठाओ और ले जाओ, और इसमें जल रखा हुआ है, जाकर के छींटा मार दो और 6-6 महीने के बच्चे बन जाएंगे, और नग्न होकर के तुम उनको भोजन करा देना। आंचल यानी पिला देना, वो रोटी थोड़ी खाएंगे, वो तो आंचल पिएंगे, नग्न होकर के तुम भोजन करा देना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी बच जाएगा और तुम्हारा गृहस्थ धर्म भी बच जाएगा। माता अनसुईया देखो कितनी बड़ी शक्ति थी जो महात्माओं का सानिध्य करती थी। आज हमारी माता बहन देवियां अपनी शक्ति को भूली हुई है, छोटी मोटी पावर शक्ति नहीं। अगर तुम संत महात्माओं के पास जाकर के और यानी उनके बताए हुए रास्ते से योग साधन भजन करे तो घर में बैठ करके हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किसी का घरबार नहीं छुड़ाते, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, किसी को लाल पीले दोहरे कपड़े नहीं पहनाते, किसी का दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते। हमारे गुरु महाराज तो यही कहते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। गुरु महाराज ने तो ये कहा कि पहले तो एक शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी का मतलब किसी जीव जंतु की हिंसा मत करो, किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ, और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, मालूम ही नहीं पड़े नशा में कि मेरी माँ है या बहन है या बहू है या बेटी है या अड़ोसी है पड़ोसी है या रिश्तेदार है, कोई ऐसा नशा मत करो। गुरु महाराज ने कहा और मुझसे रास्ता ले जाओ, जब तुम्हारे यानी घर में कोई काम नहीं हो, दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, जब शाम को तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, जब तुम खाट में सोने बैठने जाओ तो मैं रास्ता देता हूँ, खाट में बैठकर लेटकर कुर्सी पर जमीन पर चद्दर ओढ़ के रजाई ओढ़ के जैसे तुमको सुविधा हो वैसे 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा 1 घंटा सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का भजन कर लेना, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। गुरु महाराज ने तो ये कहा, हमारे स्वामी महाराज तो ये कह रहे किसी का घर बार, लेकिन हम तो ऐसे फंस गए संसार में, ये मेरा यानी यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर आगे क्या कहा, सत्संग की बह रही गंगा, सत्संग की बह रही गंगा, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। गुरुदेव शरण में निस दिन
तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा और कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू ये सारा संसार प्रेमियों नकली साथी है, जिनको तुम अपना मान रहे हैं ना, ये नकली है। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का हमारे ऊपर कर्जा है, घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में वही बाहर से बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहां उसके लेन देन का कर्जा है। महात्मा क्या कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा कर्मों का खेल है प्रेमी। और हम तुम समझ रहे हैं कि ये छोरा मेरो है, ये गाड़ी मेरी, घोड़ा मेरो, ये बंगला मेरो, ये खेत मेरो। बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जब इंसान मर जाता है, किसी को 100 बीघे खेत है, 2-2 गाड़ी है, 2-2 कोठी है, 5 छोरा है, 5 बहू है, और नाती है, नातिन की बहू है, तो आप तक काऊ ने कही कि या को 100 बीघे खेत सत्य है, या कि 2 गाड़ी सत्य है, या के 5 बेटा सत्य है, या के 2 मकान सत्य है, या को बैंकन को पैसा सत्य है। कई काऊ ने कहा के लास्ट में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। तो बताओ फिर कैसे रियो तुम्हारा? तुम कह रहे हैं कि मेरा है मेरा है, और अंत में संसार वाले कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। और महात्मा क्या कहते हैं? अरे ये राम नाम अब तो ये मुर्दा हो गया, ये आत्मा निकल गई, अब ये राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है। अगर तुमको राम नाम को सत्य करना है तो किसी पहुंचे हुए महात्मा के पास चले जाओ और उनसे युक्ति ले लो, और घर में बैठ करके राम नाम को सत्य कर लो। राम नाम मरने के बाद सत्य नहीं होता है, राम नाम जीते जी सत्य होता है। और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजरों से तू कभी ना बच पाएगा। एक भी बचने वाला नहीं है प्रेम। और ये मनुष्य शरीर तो मालिक ने आपके लिए भजन के लिए दिया है। आप ये मत समझो कि आहार निद्रा भैचो मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, जानवर रहने के लिए यानी पक्षी रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो बेबी बच्चे देते हैं, दूर दूर से दाने ला करके उनको चुगा देते हैं, उनको बड़ा करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन कामों को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए भगवान ने दिया है। तब क्या कहा महात्माओं ने कि कर ले कचुका जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी, कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की। बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगी। यानी महात्मा सारी चीज बता रहे हैं। याते खोज, फिर क्या कहा? याते खोज प्रभु की कर, और वो मिल जाए तो हो जाए निडर, लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं, सब धर्म कहे निज वाणी में। कछु कर ले काज जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगी। इससे तुमको भगवान की खोज करनी चाहिए। और सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता, जब तक वो सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। रामायण में साफ लिख दिया ना, रामायण में हमारी में रात दिन तुम पढ़ते हो कि गुरु अंध बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में ठेलम ठेला। अगर तुमने कोई अंधा गुरु बना लिया तो सीधा नरक जाना पड़ेगा। और आज तो वही हो रहा है। पहले समय गुरु की तलाश के लिए हमारे बुजुर्ग जंगल जंगल गए, महात्माओं की तलाश की, तब कोई बिरले को यानी पूरे महात्मा मिले। आज तो गुरु घर में ही आ जाए निगम, गली गली घूमत फिरे। देखो गली गली घूमत फिरे, गुरु दीक्षा ले और नरक सुरगते का परी हमें रुपया। हमने कोई मतलब ना है कि तू नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए। अगर तू चेला बनना हो तो आ जा मेरे दिन, ले कंठी डाट,
धोती लंगोटी लिया, 100 को नोट लिया, आज ते तू मेरे चेला है, चेली है, पर मुँह पे कोई गारंटी ना है कि तू नरक में जाए के। तभी रामायण में लिख दिया कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। पानी छान के हवाली में तो नाले के पानी ला रहा हूँ, छान के पी ली। नाली बह रही है तुम्हारे गांव में, जाके पानी में भर के लाऊं, पानी छान के पी ली दो। ये उल्टे शब्द हैं, संसार के शब्द हैं। जैसे कहना दे कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान, ये उल्टा शब्द है। गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। पानी जानबूझकर पीना चाहिए कि घर में ठंडो कुआ को, नाली को, तालाब को, हैंडपंप को या आरओ को, कहाँ को पानी, जानबूझ के पानी पीना चाहिए। और गुरु छानबीन करके करना चाहिए कि ये मालिक से मिला हुआ है या नहीं। ये सारी चीज यानी संत महात्माओं के यहाँ समझने के लिए प्रेमियों, गुरु तो यानी ऐसा चाहिए जो हमें यानी पार कर दे हमारी आत्मा को। और जिसने खुद ने भगवान को देखा नहीं तो वो हमारी आत्मा की पार कैसे लगा देगा। मल्लाह अगर वो जानता नहीं नाव को चलाने वाला, ये मनुष्य शरीर एक बेड़ा है, एक नाव है। जैसे नाव को चलाने वाला समुद्र में, नदी में, मल्लाह अगर पूरा है तो कैसा भी यानी झोंका, आंधी तूफान समुद्र में और उस नदी में आए, हवा को काटता चीरता तीखा निकाल करके तुम्हें इस किनारे से उस किनारे लगा देगा। अगर मल्लाह गड़बड़ है तो नाव बीच सागर में डूब बचेंगे। तो तभी तो महात्माओं ने कहा यानी ऐसा गुरु बनाओ जो रोजाना आता जाता हो मालिक के दरबार में। उसका यानी जैसे शादी में कोई बीच को बिचौलिया हो है ना, अगर बीच को बिचौलिया बढ़िया है, छोरा वारे हुए बढ़िया जाने और छोरी वारे हुए बढ़िया जाने, तो शादी सूरी पूरी उतर जाएगी। और बीच को बिचौलिया गड़बड़ है तो शादी पूरी नहीं होगी, कोई ना कोई झगड़ो बीच में, पूरी शादी नहीं। ऐसे आत्मा परमात्मा के भेद को बताने वाले बिचौलिया सतगुरु महात्मा होते हैं। अगर महात्मा पूरे हैं, मालिक का भी भेद जानते हैं, आत्मा का भी भेद जानते हैं, तो आत्मा को पार लगा सकते हैं। और अगर वो आत्मा परमात्मा का भेद नहीं जानते हैं तो ना बीच में। इसलिए देखो उसी प्रसंग पर आ जाओ प्रेमियों। तो माता अनसुईया को जब आदेश उनके पति परमेश्वर ने अंतर में दिया, अत्रि महाराज ने, तो अनसुईया माता ने कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके जल लिया, यानी तीनों देवताओं के ऊपर छिड़काव कर दिया। 6 महीने के बालक बना, तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को ला करके पालने में दूध पिला दिया। दोनों यानी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया, तीनों देवी रमा उमा भवानी यानी लक्ष्मी और सावित्री और पार्वती तीनों इकट्ठी हुई कि वो तीनों त्रिदेव कैसे गए अनसुईया के सतह डिगावे को। अब तक ना लौटे, बनने तो महीना बीत गए। फिर वो तो नारद इतने में आ गए, आकर कूद गए कि नारायण नारायण। अरे तीनों माताएं बोली कि नारद महाराज तुम कैसी हमारे बीच में एक बूढ़ डाल गए, ब्यादा वहां पहुंच गए और अब तक हमारे पति ना लौटे। वहां यानी माता अनसुईया ने कहीं उनको कैद तो ना कर लिया, क्या कर दिया। तब नारद ने कहा कि देवियों, वो छोटी मोटी यानी सती पतिव्रता नहीं, वो तो महासती महापतिव्रता है। मैं तो अगर तुम देखना चाहती हो, अपने पतियों की तलाश करना चाहती हो, तो माता अनसुईया के आश्रम चली जाओ। मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं। और क्यों? कि मुझे उनसे डर लगता है। अगर मैं उनके सामने गया और उन्होंने कुछ जबान से निकाल दिया और मैं यानी जानवर पक्षी बना दिया तो मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है उनसे। तो उन्होंने कहा फिर हमें तो मालूम ही नहीं है कि माता अनसुईया का आश्रम कहाँ है।
तो नारद ने कहा कि देखो माता, मैं दूर से तो बता सकता हूं कि माता अनसुईया का आश्रम ये है, लेकिन मैं नजदीक नहीं। तीनों माताओं ने कहा कि इतना तो कर, हमको आश्रम तो बता दे। तो तीनों माताओं को लेकर के नारद जी दूर से बता गए कि वो सामने दिख रहा है माता अनसुईया का आश्रम। बड़ा होशियार। तीनों देवियां आई, आकर के आश्रम में प्रवेश किया। आते ही आवाज लगाई कि आश्रम में कोई है। माता अनसुईया बाहर आई और तीनों देवियों को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा कि माताओं तुमने क्यों कष्ट किया? अगर मुझसे कोई काम था तो मुझको खबर कर देती, हम ही तुम्हारे वहां आ जाती। तुम इतनी क्यों परेशान हुई? कि नहीं नहीं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। अब तुम बताओ, हमारे तीनों पति तुम्हारे आश्रम में आए हैं और तुमने वो कहाँ छुपा रखे, उनको जल्दी बताओ। वो तो तेजाई में कड़क के बोली। उनको अपनी ताकत का यानी पतिव्रत धर्म का घमंड था। जब बोली तो माता अनसुईया ने कहा कि देवियों, मेरा पूरा आश्रम पड़ा हुआ है, मैंने किसी के पति का अपहरण नहीं किया है। तुम सारा आश्रम छानबीन देख लो तुम्हारे पति कहाँ है, अगर है तो ले जा। तीनों देवियां रमा, उमा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती तीनों आश्रम में गईं। चारों तरफ चक्कर लगाए, आश्रम में कोई नहीं मिला। केवल पालना आकर के देखा, उनमें 3 बच्चे 6-6 महीने के पालने में झूल रहे थे। तब माता अनसुईया ने पूछा कि माता, देखा ही तुम्हारे पति नहीं मिले? कि हमें तो कोई नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि अनसुईया, हमारे पति तो तुम्हारे आश्रम में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यानी सत्व से, तुम्हारे यानी पतिव्रत धर्म से देख लो तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम तो देख सकती है ना। जब उन्होंने देखा, उनको कोई मालूम नहीं पड़ी। तब अनसुईया माता से कहा, हे माते अनसुईया, हमसे गलती हो गई, हम तुमसे हार मानती हैं। अब दया करके तुम हमारे पतियों को बता दो कि हमारे पति कहाँ हैं। तब वो ले गई, पालने के पास ले जा करके खड़ा कर दिया कि माताओं देख लो, ये तुम्हारे पति हैं जो पालने में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा कि माते, ये हमारे पति, 6-6 महीने के बच्चे, वो तो यानी पूरे जवान थे, ये हमारे पति कैसे हो सकते हैं? अरे कि तुम्हारे ही पति है, देख लो, पहचान लो, और नहीं है तुम्हारे पति है। जैसे ही पार्वती ने पालने में हाथ बढ़ाया, माता अनसुईया ने कहा रुको रुको रुको, पहले पहचान करो। अगर तुम्हारा हाथ विष्णु से लग गया या ब्रह्मा से लग गया तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। पहले पहचान करो तुम्हारा पति कौन सा है। एक शकल, एक रूप रंग, एक से तीनों बच्चा थे। अब यानी लक्ष्मी असमंजस में पड़ गई कि मुझे तो कोई पहचान ही नहीं हो रही है कि मेरे यानी पति विष्णु कौन से। तीनों यानी देवी असमंजस में रह गई। तब हाथ जोड़कर माता अनसुईया से कहने लगी, हे माते, हम तुमसे विनती प्रार्थना करती हैं, हम हार गई। 3 लोक 14 भवन में तुम्हारे समान कोई महासती महापतिव्रता नहीं। हमसे गलती हो गई, हमने घमंड किया। अब तुम हमको बता दो कि हमारे पति कौन से। तब माता अनसुईया ने कहा कि ये उठाओ, ये विष्णु जी है, ये ब्रह्मा जी है, ये भोले बाबा शंकर है। तीनों ने अपने अपने पति गोदी में लिए। फिर उन्होंने सोचा कि इन बच्चों का करेंगे क्या, हमारे पति तो जवान थे, अब इनको क्या हम पालेंगे पोसेंगे, क्या करेंगे। फिर माता अनसुईया से कहा कि माते, हमारे पति तो मिल गए पर ये तो बच्चे हैं, अब इनका क्या करेंगे, दया करो हमारे ऊपर, इनको ऐसा ही कर दो जैसे पहले थे। माता अनसुईया अपने पति अत्रि ऋषि के महाराज के पास गई, जो तप कर रहे थे। जा करके फिर बैठ करके सिर झुकाया, हे पति परमेश्वर, अब मुझको बताओ, अब मैं क्या करूं। वो अपने पतियों को अपना जैसा बनवानी चाहती हैं। फिर अंदर से आवाज आई, हे देवी अनसुईया, उठाओ कमंडल, फिर दोबारा से छींटा मार दो जा करके, पहले जैसे तीनों हो जाए। तो माता बहन देवियों देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम तुम पूजा करते हैं,
उनको माता अनसुईया ने 6-6 महीने के बच्चे बना दिया। धरती पर रहने वाली माता अनसुईया ने कितना पावर, कितनी शक्ति थी। नारी शक्ति बहुत छोटी मोटी नहीं। वो रामलीला में मंडली में कह तो दे कि नार नहीं है नौरंगी है, नौरंग नहीं है भारंगी है, और ढके तो सारे कुल की लाज, ढके नहीं नंगी की ही। छोटी मोटी ताकत नहीं। औरत के अंदर अगर कहो तो रात को लाइट चली जाए तो कोठे में नहीं घुसेगी, नो कह देगी मैं ना जाऊं, मुझे तो डर लगे, उजी तो करो हम। और जब अपनी पे आ जाए तो रात के 12 बजे घर छोड़ के और बियाबान जंगल में होती हुई और अपने पियर को साथ कहूँ मर्जी आवे जहाँ निकल जाए। जब अपनी पे आ जाती है तो माता बहन देवियों, तुम अपनी ताकत को भूल गई। महात्माओं के पास पुनः आकर के अपनी ताकत को संभालो, अपनी आत्मा को जगाओ और ऐसे यानी महात्माओं से वो युक्ति लेकर के भजन करो जो रामायण में साफ लिखा हुआ है। जो हम तुम रात दिन शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर भगवान से पार्वती ने पूछा कि हे देवों के देव महादेव, बताओ दुनिया में सत्य क्या चीज है। तब शंकर भगवान ने कहा, गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया, रात दिन हम आप रामायण पढ़ते हैं कि उमा कहो में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। सत्य केवल एक भगवान का भजन है और सारा संसार स्वप्न है। यही काकभूषण से काकभूषण ने गरुड़ महाराज से कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटे ही। बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं मिटेंगे। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, अरे बच्चा जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी, जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में सुख संपत्ति होगी, जब तुम भजन करोगे तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, जब तुम भजन करोगे तुम्हारे परिवार के अंदर अमन चैन होगा। यानी सारी बीमारियों की दवाई भजन है। भजन जब तुम भजन करेंगे तो घर में कोई आपदा, कोई संकट नहीं। बिना भगवान के भजन के जीवन के कलेश खत्म नहीं। और भजन भजन को ये थोड़ी है कि नाचवे को नाम, गावे को नाम, कूदवे को नाम, के बा को नाम। भजन तो वो हो रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वो भजन तो 24 घंटे हो रहा है, केवल उसको सुनना है। जो रामायण में लिखा है, 5 शब्द वो बाजते और 36 राग बे मंदिर सूने पड़े बासन लागे खाद। यानी वो 36 प्रकार की राग रागनियां, वो 5 शब्द 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में बाज रहे हैं। लेकिन अंदर की जीवात्मा के आंख कान नाक बंद हो गए। जब आंख कान नाक बंद हो गए तो वो भजन कीर्तन, वो भगवान की आवाज, वो अनंत वाणी, आकाशवाणी, वो यानी कलमा आयते, वो बंद हो गई। अगर हम किसी महात्मा के पास जाकर के युक्ति लेकर के घर में बैठ करके उस युक्ति को अपनाएंगे तो जीवात्मा के आंख कान नाक खुल जाएंगे और घर बैठे भगवान का, देवी का, देवता का, भैरव का, भूमिया का दीदार दर्शन हो जाए। भगवान का दीदार दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी होता है। मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है प्रेमियों। कोई आपने गुरु बना लिया और वो कह रहा है कि आज तो तुम मेरे चेला चेलिए और मर जाएंगे, जब तुम्हें भगवान मिल जाएगा तो ये सरियाम तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है। भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलते हैं। मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में कहा, अपनी जबान से कहा कि मैंने भगवान का दीदार दर्शन जीते जी इसी मनुष्य शरीर में किया। भगवान जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं मिलते। कोई ये समझ रहा हो कि मरने के बाद, ये मनुष्य शरीर ही भगवान ने इसीलिए दिया है। जो रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन, ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। 83,99,999 योनि भुगतने के बाद ये 84 लाख भी योनि मनुष्य शरीर, जो रामायण में लिखा है कि कबोहू की कृपा कर नर देही और ईश देत बिन हेत, यानी वो बड़ी कृपा दया करके मनुष्य शरीर देता है। लेकिन एक तरफ लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा,
कि बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। देवता भी इस शरीर को तरसते हैं। एक तरफ तो रामायण में गोसाई महाराज ने ये लिख दिया और एक तरफ क्या लिख रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम क्यों लिख दिया? इसीलिए लिख दिया कि और जितनी योनि है 83,99,999 सारी भोग योनि है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसमें पूरे 5 तत्व हैं। बुद्धि विवेक इस मनुष्य शरीर में ही है और योनियों में बुद्धि विवेक नहीं है। इसलिए ये यानी देव दुर्लभ शरीर है। क्यों है? आगे लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये न पाए परलोक सम। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, वो केवल मनुष्य शरीर में है और योनियों में नहीं। भगवान से मिलने का रास्ता मनुष्य शरीर में